एक बार मेरे साथ आप सभी ओंकार की ध्वनि करेंगे, और वो इसलिए करेंगे कि हम जिस विषय में प्रवेश करने जा रहे हैं उस विषय में प्रवेश करने से पूर्व हमारे मन और हमारे मस्तिष्क को थोड़ा एकाकार होना आवश्यक है, तभी हम इसके विषय को समझ पाएंगे, वो हमारे मन में कहीं चित्त में उतर पाएगा। इसलिए एक बार ओंकार की ध्वनि और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओ गीता हमें जो मुख्य शिक्षा देती है, मुख्य शिक्षा गीता जो देती है वो है कि हमारे जो भी कर्म हैं वो परमात्मा के निमित्त होने चाहिए। हम उसी के निमित्त जो कर्म करेंगे, तो उस कार्य को करने से पूर्व मैं चाहूँगा कि उस परमात्मा से हम निमित्त भाव से एक प्रार्थना करें। आपके पास पत्रक दिया हुआ है और मेरे हिसाब से आप सभी को याद होगा, ये भाई जी की बहुत सुंदर पदावली है। एक बार उसका उसी भाव से कि हम जो कुछ यहाँ पे सुनने सुनाने और मनन करने जा रहे हैं उसी परमात्मा की लिए उसी की आज्ञा से करने जा रहे हैं। आइए। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित रह कर मेरे बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंतस्थित देख सशंकित होवे मन, पाप वासना उठते ही हो नाश लाज से वह जल भुन। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुण गान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार, इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। मैं नियुक्त होता हूँ आज, मैं नियुक्त होता हूँ आज। ओम श्री परमात्मने नमः। नमामि सद्गुरुं शांतं
सच्चिदानंद विग्रहम पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवव्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहमे नमः माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्तैकरूपिणीं अमृतान् अनुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरु देव की जय। नागौरी परिवार द्वारा आयोजित स्वर्गीय बद्री विशाल जी नागौरी की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस 22वें व्याख्यान माला में मैं आप सभी के हृदयस्थ परमात्मा को सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी भाव से प्रणाम करता हूँ। और अब जितना कुछ समय हमें बचा है उसमें जैसा कुछ मेरे सद्गुरुदेव की कृपा से जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है वो इस मेरी योग्यता अनुसार मेरी क्षमता के अनुसार प्रसाद स्वरूप आप में वितरित करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि भाई अरुण ने बताया, इस मंच पर अब तक तो विरक्त सन्यासियों ने ही आकर के और श्रीमद् भगवत गीता के विषय में चर्चाएं की हैं। ये पहला अवसर है जब मुझ गृहस्थ को इस व्यासपीठ पर विराजमान होकर के और इस विषय पे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसे भी उस परमात्मा का अनुग्रह ही मानता हूँ। और परमात्मा की जो आज्ञा भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को करते हैं, निमित्त मात्रम भवशव्य साचिन, उसी भाव से जो कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम मुझसे बन पड़ेगा मैं आपको प्रसाद स्वरूप वितरित करने की चेष्टा करता हूं। आप किंतु भाव से उससे सुनिएगा। मुझे ये ज्ञात है कि यहाँ पे इस सभागार में बहुत से लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जिन्हें गीता कंठस्थ भी है और गीता का नित्य स्वाध्याय भी है। तो ऐसे लोगों के बीच में गीता के विषय पे कुछ बोलना, कुछ कहना स्वयं एक कठिन और दुष्कर कार्य हो जाता है। लेकिन भगवत आज्ञा, जैसे मैंने अभी कहा, कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूं तेरे काज, उसी भाव से हम आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से इस चीज को सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि गीता जो है वो सुनने का विषय कम है,
समझने का और मनन करने का विषय ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि गीता में कहीं आपको कोई कथा, कोई नाटक, कोई प्रसंग तो नहीं मिलता है। गीता कहाँ घटित हुई है? युद्ध के विषय विषम से विषम परिस्थितियों में, जहां दोनों ओर सेनाएं तैनात हैं एक दूसरे की जान लेने के लिए, मारकाट करने के लिए, उस विषम परिस्थिति में संवाद के रूप में। इसलिए इसमें न कोई गीत है न कोई संगीत है, ये केवल अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के मध्य जो संवाद घटित हुआ उसका ही वर्णन है। तो संवाद को जब आप सुनते हैं तो संवाद को सुनने के लिए आपको उसको समझना पड़ेगा कि क्या बातचीत हो रही है। आइए उस संवाद की बात करते हैं। ऐसे तो 5000 वर्ष पुराना ये इतिहास है गीता का, कोई आज की बात नहीं है। और हम अभी भी गीता के जो भी शिक्षाएं हैं वो जितनी 5000 वर्ष पहले उस युद्ध के मैदान में भगवान ने बताई है, अर्जुन ने जो प्रश्न किए हैं, वो आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतनी ही सार्थक हैं। और न केवल आज के परिप्रेक्ष्य में, आने वाली सहस्त्राब्दियों तक यही बात रहेगी। इसलिए यदि गीता को एक शब्द में कहा जाए कि गीता क्या है, तो मैं ये कहना चाहूंगा गीता कुछ नहीं, सत्य है। जो शाश्वत सत्य है वही गीता है। आपकी भाषा में, अंग्रेजी में यदि कहूं तो गीता इज एब्सोल्यूट ट्रुथ, अल्टीमेट एब्सोल्यूट इन्फिनिट ट्रुथ, जो सब काल में, सब परिस्थितियों में सत्य है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। आप गीता में कहीं भी कुछ जोड़ घटाव नहीं कर सकते। कई लोग, कई महात्मा, संत, महात्मा, महापुरुष अलग अलग विषयों पे, अलग अलग काव्यों पे अपनी अपनी टीकाएं टिप्पणी में कुछ जोड़ घटाव कर देते हैं, लेकिन आज तक एक भी महापुरुष इस धरा पे पैदा नहीं हुआ जिसने श्रीमद् भगवत गीता के एक भी श्लोक में कहीं कोई संशोधन या कहीं कोई एडिशन, अल्ट्रेशन करने की चेष्टा की होगी। और ये केवल मात्र 700 श्लोक का संवाद है। 700 श्लोक जो महाभारत के भीष्म पर्व में 25वें से 42 अध्याय तक इसका वर्णन आता है। 700 श्लोक। महाभारत तो 1,00,000 श्लोकों का ग्रंथ है, उसमें 700 श्लोक, मतलब 1% भी नहीं है। 1% भी 1000 होता है। फिर भी ये आज तक ऐसा ही हमें प्रेरित करता जा रहा है। आपकी जीवन की किसी भी समस्या का कोई भी समाधान यदि आपको खोजना है, आप गीता का स्वाध्याय प्रारंभ करिए, गीता स्वयं आपको संवाद देगी। ऐसी कोई भी समस्या, सामाजिक, व्यापारिक, पारिवारिक, शारीरिक, किसी भी तरह की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान गीता आपको नहीं देती है। गीता कुछ नहीं, विषाद से प्रसाद की यात्रा है। भगवान ने जब ये वर्णन किया है, गीता का पहला अध्याय जो है वो गीता का विषाद योग से प्रारंभ होता है। अर्जुन विषादग्रस्त है, अर्थात गीता डिस्पेयर टू डिवोशन, कंफ्यूजन टू कंक्लूजन। आपके जो संशय है ना, उसका निराकरण करती है। और अंत में अर्जुन ने स्वीकार किया है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्। लेकिन आज जो हम विषय यहाँ पे चिंतन के लिए आए हैं, गीता में भक्ति योग।
और हमने अभी छोटे छोटे बालकों से जो बर्मिंगम इंग्लैंड में रहते हैं, नागौरी परिवार के पौत्र हैं, डॉक्टर साहब के छोटे लड़के पंकज, वो भी आप भी डॉक्टर पंकज नागौरी हैं, उनके लड़के और लड़की हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान में रह करके और अपने बच्चों को गीता का पाठ कंठस्थ नहीं करवा सकते। वो उन विपरीत सभ्यताओं में, पश्चिमी सभ्यता इंग्लैंड से ही आई है। हम लोग ने यहाँ पे 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, और वहां पर भी रहते हुए भी अपनी संस्कृति को अपनाना और वो भी गीता को कंठस्थ करना, ये है पारिवारिक संस्कार। और यही संस्कार भारतीय संस्कृति को आज तक नष्ट विलुप्त होने से बचाए रखा है। हमारी जो संस्कृति है उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि जहां पर भी उसका बीज आप डाल देंगे ना, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रस्फुटित और पल्लवित हो जाएगा। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और नागौरी परिवार तो विगत 22 सालों से ये गीता पे प्रवचन करता ही आ रहा है। घर में भी इनके गीता का अभ्यास होता है, मैंने स्वयं देखा है। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि श्रीमद् भगवद गीता के अभ्यास को हम अपने जीवन में लाएं। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो भी जानते हैं कि यदि हमें संस्कृत में अभ्यास करने की आदत नहीं है या हम संस्कृत में कैसे गीता पढ़ें, उनके लिए मेरे सद्गुरुदेव स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के द्वारा प्रणीत गीता परिवार एक बहुत अच्छा प्रकल्प चला रहा है, learngita.com। वहां पर निःशुल्क ऑनलाइन गीता का प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से लेके और रात को 2 बजे तक अलग अलग सत्रों में ऑनलाइन गीता का पाठ सिखाया जाता है। आप स्वयं भी उससे जुड़ें, अपने बच्चों को भी उससे जुड़ाएं, ताकि हमारे ये जो संस्कार है ना, ये जो गीता है, उसका हम कुछ भी उसको सीख सकें, समझ सकें। और बहुत सरल है। आपकी सुविधा के हिसाब से अपना स्लॉट आप चयन कर लीजिए, उस हिसाब से रजिस्टर करवा लीजिए, और आपको वहां पे गीता का पूरा पाठ शुद्ध किस तरह पाठ किया जाता है वो सिखाया जाता है। और ये भी भक्ति का ही एक प्रकार है। आप यदि अपने संस्कृति का प्रचार और प्रसार करते हैं तो वो भी भक्ति का ही एक लक्षण माना गया है। भक्ति योग में हम प्रवेश करें, भक्ति के लक्षण भगवान यहाँ पे 12वें अध्याय में जो बताए हैं, उससे पूर्व हमें ये भी जानना चाहिए कि भक्ति आखिर है क्या, भक्ति किसे कहते हैं। हमारे शास्त्रों में भक्ति के 9 लक्षण बताए गए हैं। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन हमारे यहाँ पे आता है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, वंदनम अर्चनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। और यही बात रामचरितमानस में भगवान ने शबरी के आश्रम में शबरी को जो नवदा भक्ति का प्रवचन किया है, उसमें भी यही बात कही है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये 9 प्रकार की भक्तियां यहाँ पे बताई गई हैं। और उसमें सबसे पहली भक्ति है श्रवणम, सुनना। क्योंकि हम जितना कुछ सुनेंगे हमारे शास्त्रों को, जितना हम श्रवण करेंगे, तो हमारे बीच में वो शास्त्र अभ्यास जो है वो दृढ़ होता जाता है। श्रवणम कीर्तनम, उसके बाद आता है कीर्तन। स्मरणम, उसके बाद उसको जो हमने सुना और जो कीर्तन किया उसका स्मरण भी रखना पड़ेगा। स्मरणम पाद सेवनम, वंदनम अर्चनम दास्यम,
सक्षम और आखिर में आत्मनिवेदन, पूर्ण समर्पण। भक्त का जो सबसे बड़ा लक्षण है वो है अपने आराध्य के प्रति संपूर्ण समर्पण। इसको यदि छोटे शब्दों में और समझाया जाए तो भक्ति और कुछ नहीं, श्रद्धा, विश्वास, सेवा, प्रेम और समर्पण, इसका जो समुच्चय है वही भक्ति है। क्यों कि श्रद्धा यदि नहीं होगी तो आप किसी भी कार्य को कर नहीं पाएंगे। आपके मन में सबसे पहले ये श्रद्धा होनी चाहिए। गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपको यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो पहली शर्त उसकी है आप में उस विषय के प्रति जो भी ज्ञान आप जानना चाहते हैं उसके प्रति श्रद्धा सबसे पहले मन में होनी चाहिए। आपके मन में श्रद्धा है तभी आप यहां पे आज उपस्थित हुए, तो आपको कुछ न कुछ मिलेगा, जानकारी मिलेगी। हो सकता है आप सब जानते हो, विषय तो ऐसा है जिसमें कोई नवी बात कोई कह नहीं सकता, क्योंकि हम इस संसार में जितना भी जान रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सारा व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम वेद व्यास जी का उच्छिष्ट है। क्योंकि वेद व्यास जी ने जो कुछ कह दिया, जो कुछ लिख दिया, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत में जो वर्णन उन्होंने कह दिया उसके बाहर भी कोई बात नहीं है। यन्न भारतम तन्न भारतम। तो जो कुछ भी यहाँ पे या कोई भी जो कहा था, कहता है, सुनता है, समझता है, वो हम उसी का, व्यास जी का ही सारा चीज सुनने आते आ रहे हैं। तो ये हुई भक्ति। अच्छा, भक्ति में भी दो बातें होती है। देखिए, भक्ति दो प्रकार की और होती है। एक भक्ति होती है वानरी भक्ति और दूसरी भक्ति है मार्जारी भक्ति। अब आप कहेंगे ये वानरी और मार्जारी से कहां से आ गया? आप समझते हैं वानरी का मतलब वानर, बंदर, और मार्जार कहते हैं बिल्ली को। तो कैसे हुई वानरी भक्ति और मार्जारी भक्ति? बंदर का जो बच्चा जो छोटा होता है तो देखिए वो अपनी मां के चिपका रहता है। मां उसको पेट से नहीं चिपका के रखती, बच्चा चिपका रहता है। उसके लिए बच्चे को पकड़ के रखना पड़ेगा। लेकिन बिल्ली का जो बच्चा होता है वो जब छोटा होता है ना, तो बिल्ली के पेट से नहीं चिपकता, पीठ पे नहीं बैठता, वो एक जगह चुपचाप अपनी आंखें बंद करे हुए बैठा रहता है। उसको जब भूख लगती है, प्यास लगती है, कुछ भी होती है, उसकी बंद आंखों से म्याऊं म्याऊं करता है। और जो बिल्ली होती है वो वहां पे आती है, उसको उठाती है, और उठाती भी कैसे है? दांतों से, अपने मुंह से। लेकिन क्या मजाल है, बिल्ली अपने बच्चे, उसका बच्चे को कोई क्षति पहुंचाती है? तो भक्ति का जो दो प्रकार है, भक्त के दो प्रकार है। पहला जो भक्ति का प्रकार है वानरी भक्ति, उसमें भक्त जो है परमात्मा की भक्ति तो करता है, लेकिन उसे अपने साधनों के भरोसे परमात्मा को पकड़ने की चेष्टा करता है। उसको प्राप्त करने की चेष्टाएं करता है कि हाँ, मैं अपने साधनों से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से उसको पकड़ूं पाऊं। तो भगवान उसको प्राप्त तो होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये डर भी रहता है, ये सब समय खतरा बना रहता है कि यदि कहीं मेरी पकड़ कमजोर हुई कि मैं नीचे गिरा। ये भगवान ज्ञान मार्ग की जो भक्ति है ना, वो एक तरह से वही वानरी भक्ति के प्रकार है। क्योंकि इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो अच्छे अच्छे योगी हैं,
जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपने योग बल से परमात्मा को प्राप्त तो कर लिया, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा चूक हुआ और वो पुनः नीचे आ गए। उनका जो मोक्ष होना था, परमात्मा की प्राप्ति जो होनी थी, वो नहीं। भक्ति हुई, तप हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसका फल क्या है? शुचि नाम श्रीमताम गेहे। क्योंकि पूर्व जन्म के संचित कर्म अच्छे हैं, तो भगवान कहता है मैं ऐसे योगियों को शुचिनाम और श्रीमताम, जहां सब कुछ विशुद्ध है, जो सब तरह से सावधान है और श्रीमंत भी हैं, ऐसे लोगों के परिवार में उनका जन्म होता है। लेकिन जो मार्जारी भक्ति का लक्षण है वो भगवान का अनन्य भक्ति का प्रकार, उसमें भक्त को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। भक्त जो कार्य करता है वो स्वयं यही मान के करता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो परमात्मा के लिए ही करवा रहा हूं, परमात्मा ही करवा रहे हैं, इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो अब यदि अच्छा होगा तो भी ठीक है, बुरा होगा तो भी ठीक है। पूर्ण भरूपेण शरणागति जो है उसका केवल परमात्मा पे ही अवलंबन रहता है, अपनी साधन पे, अपनी सामर्थ्य पे, अपनी बुद्धि पे उसका कहीं कोई वो नहीं रहता है। तो ऐसी जो भक्ति होती है पूर्ण शरणागति, जिसके लिए गीता में भगवान ने कहते हैं अनन्यास चिंतयन्त्यो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता, अनन्यास चिंतयन्त्यो माम, मेरा चिंतन करता है, ये जना पर्युपासते। देखिए यहां ये शब्द जो है ना पर्युपासते, ये बहुत गूढ़ शब्द है। परित उपासते से शब्द बना है पर्युपासते, और परित का मतलब होता है चारों ओर, सभी प्रकार से। परि शब्द की बहुत सुंदर व्याख्या जो गीता की प्रवचन श्रृंखला हुई थी कुमार सभा में, वहां पर उनकी जो पुस्तक है उसमें बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। तो अनन्यता का जो भाव है वो बहुत आवश्यक है, और इसके लिए भगवान स्वयं ये बात कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब भगवान एक बात और कहते हैं गीता में कि मेरे पास में मेरे जो भक्त हैं वो किस लिए आते हैं, कौन कौन भक्त किस उद्देश्य से मेरे पास में आते हैं। भगवान कहते हैं मेरे पास में 4 प्रकार से भक्त पहुंचता है। कब पहुंचता है? एक तो होता है जब आर्त होता है, आपको कोई कष्ट हो गया, आपको कोई दुख हो गया, तो उस घड़ी में आपको जब पूरा संसार कहीं साथ नहीं देता ना, जब परिवार साथ नहीं देता, संसार साथ नहीं देता, यहां तक कि आपका शरीर भी साथ नहीं देता, तो हमें वही एकमात्र परमात्मा का ध्यान आता है। भगवान कहते हैं जो आर्त है वो मेरी तरफ आता है। दूसरी बात भगवान कहते हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिज्ञासावश भी मेरे पास मेरी सेवा करते हैं, मेरे को जानने के प्रयास करते हैं कि आखिर वो परमात्मा क्या है। आर्थ, जिज्ञासु, और तीसरी बात बताई भगवान ने अर्थार्थी। भगवान कहते हैं अर्थ की कामना सभी करते हैं, हम लोग पूजा पाठ इसीलिए करते हैं, मूल उद्देश्य तो यही रहता है ज्यादातर हम लोगों का
कि हे भगवान ये कर दो, मैं आपके 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, ये कर दो, मैं आपको ये कर दूंगा। करते कि नहीं करते हैं? आप लोग नहीं करते होंगे क्योंकि आप सभी ज्ञानी लोग हैं यहाँ पे, लेकिन अधिकांशतः लोग ऐसे करते हैं। लेकिन ज्ञानी आदमी ऐसा कार्य नहीं करेगा, वो उस भाव से नहीं जाएगा। और आखिर में भगवान कहते हैं ज्ञानी, जो ज्ञान, जिसको सारा समाधान प्राप्त हो गया तप बल से, योग बल से, और जो सभी प्रकार से अपने आप को स्वयं स्थित हो गया, तो ऐसा ज्ञानी भी मुझे प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान 4 प्रकार से लक्षण बता रहे हैं। लेकिन भक्ति योग में, भक्त में पहले से पहले भगवान ने एक बात और कही है। देखिए, हमको यदि परमात्मा को जानना या किसी भी चीज को जानना है तो हमें अपने अवगुणों को, अपनी कमियों को स्वीकार भी करना पड़ेगा। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम शरणापन्न भी नहीं हो पाएंगे। अर्जुन ने भी भगवान के सामने पहले ये स्वीकार किया है कि मैं मोह से ग्रस्त हो गया हूं, मुझमें कार्पण्यता का दोष आ गया है। तब भगवान ने उपदेश शुरू किया। उससे पहले तो भगवान ने गाली दी है, भगवान को, अर्जुन को धिक्कारा है। क्लेब्यम मास्म गए, क्लेब्यम निपंचुक हो तुम, भगवान ने धिक्कारा उसको। तब अर्जुन ने स्वीकार किया, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः यत् श्रेयसं निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। ये अर्जुन की शरणागति है। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, प्रभु शिष्यस्य तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम, मैं आपकी शरणागत हूं और मुझे जो मेरे लिए श्रेयकर है। देखिए, 2 बातें होती है यहां पर, एक प्रेयकर और श्रेयकर। प्रेयकर में जो हमें प्रिय लगता है वो मांगा जाता है, और श्रेयकर में जो परमात्मा के प्रिय लगता है वो मांगा जाता है। अर्जुन ने कहा, यत् श्रेयसम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। और इतना स्वीकार करते ही भगवान तो करुणामय है, चाहते ही यही थे कि अर्जुन का मोह किसी तरह नष्ट हो। किस तरह नष्ट हो? ये अर्जुन तो एक माध्यम है। वहां पर भगवान ने गीता का जो उपदेश किया है वो हम सबको माध्यम सोच करके किया है। जीव मात्र के कल्याण की भावना उसमें है, केवल अर्जुन का कल्याण हो इसके लिए नहीं है कि अर्जुन मोहग्रस्त हो गया। और भगवान वहां पर उपदेश करना प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, आप सभी जानते हैं गीता का ये श्लोक सर्वविदित और सर्व प्रसिद्ध है कि तुम कर्म तो करो लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर मां ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम कर्म करो लेकिन कर्म का जो फल है उसकी चिंता मत करो। और कर्म भी कैसे करो भगवान आगे और बताते हैं। योगः कर्मसु कौशलम्, पूरी निष्ठा से, पूरी तन्मयता से किया हुआ कर्म ही योग है।
प्रकार और बातें भगवान बताते हैं। भगवान ने यहाँ इस दूसरे अध्याय में एक बात और बताई है। हम लोग जो हैं वो मनुष्य के विनाश को, उसका उत्थान कैसे हो, ये बात तो आगे बताएंगे भगवान। पहले बताते हैं कि जीव का जो पतन है वो कैसे होता है। और वहां भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसः। आप विषयों का जितना चिंतन करेंगे उतने ही मोहग्रस्त उनके उसमें आसक्त होते जाएंगे। संग का मतलब होता है आसक्ति। संगस्तेषु उपजायते। और जब संग आपकी आसक्ति उसमें बढ़ जाएगी तो क्या होगा? संगात संजायते काम। हमारी जो कामनाएं है ना, हमारी जो इच्छाएं हैं वो बलवती होती जाएंगी। और संसार में सभी इच्छाएं तो किसी की पूरी नहीं हुई। जब इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा। और क्रोध से हम मोहित हो जाएंगे। क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और जब हमारा स्मृति का विभ्रंश हो जाता है। स्मृति क्या? स्मृति का मतलब केवल याददाश्त नहीं है। हम क्या हैं, मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, यही भूल जाना, इसको स्मृति भ्रंश कहा है शास्त्रों की भाषा में। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मनुष्य का पतन वहां से प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इन सब को बातों से दूर रहते हुए यदि हम भक्त की तरह बढ़ते हैं तो भगवान ने 12वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन बाद में किया है। उससे पूर्व भगवान ने 9वें अध्याय में भक्त के लक्षण बता दिए हैं। कैसे भक्त को मैं वो करता हूं। भक्ति के योग का वर्णन जो है उसका भाव भगवान पहले से बता रहे हैं। और भगवान कहते हैं भगवान उससे पूर्व एक बात और कहते हैं। देखिए हर भगवान ने पहले से लेकर 18वें अध्याय तक बार बार भक्ति का जो वर्णन है ना वो बहुत बार किया, बार बार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? भक्ति ही सर्वोच्च साधन है। क्यों? और सरल भी साधन है। सर्वोच्च तो है ही है लेकिन सरल भी है। ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं मुझे जो जिस भाव से बसता है ना मैं उसे उसी भाव से बजने लगता। कितना सरल साधन बता दिया भगवान ने। आपके घर में ठाकुर जी हैं, कोई लड्डू गोपाल को पुत्र रूप में मानते हैं, कोई भाई मानते हैं, कोई कुछ भी मान रहा है और कोई उसको भगवान रूप में मान रहा है। अलग अलग भाव है, जिसके जैसे जैसे भाव हैं। भगवान कहता है मुझे आप जिस भाव से भजेंगे मैं उसी भाव से उनको प्राप्त होता हूं। भगवान आगे और कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति।
भगवान कहते हैं जो मुझे सर्वत्र मेरे को ही देखता है, सब जगह मुझे देखता करता है, उसका मैं कभी भी पतन नहीं होने देता। लेकिन अर्जुन ने पूछा, ठाकुर सारा बात आपने कह दिया, लेकिन ये जो मन है ना, ये बहुत चंचल है, इसको कैसे वश में करें? इच्छा तो होती है कि हम ये नहीं करें, वो नहीं करें, लेकिन करने के साथ साथ ही हमारा मन फिर भटक जाता है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये इतना चंचल मन है कि जैसे वायु को आप कहीं रोक नहीं सकते। कोई वायु को एक जगह आप रोक सकते हैं क्या? वो बंद करेंगे, इधर से निकल जाएगी, उधर से जहां भी उसको जगह मिलेगी। इसी तरह हमारा जो मन है, उसको बांधना, उसको रोकना बहुत दुर्लभ है। और उसका एकमात्र कारण है बार बार अभ्यास पे समर्थोसी मत कर्म परमो भव। ये भगवान ने कहा, बार बार अभ्यास करते रहिए, उससे ही ये काम हो सकेगा। फिर भगवान एक बार फिर भक्ति के रूप में 9वें अध्याय में बोल रहे हैं, सततम कीर्तयन्त्यो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते और अनन्याश्चिन्तयन्त्यो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव, और उस अनन्य भाव से आप करेंगे कुछ भी। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मेरा भक्त पत्रम पुष्पम फलम तोयम मतलब जल, कुछ भी, लेकिन भाव से जो अर्पण करता है, मैं उसे पूर्ण रूपेण स्वीकार करता हूं। और जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है, तो वो चाहे कितना से कितना दुराचारी हो, दुष्प्रवृत्ति वाला हो, उसे मैं सुधार कर साधु का रूप बना देता। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। अपि चेत्सु दुराचारो, कितना से कितना, अपि मन भी, कितना से कितना दुराचारी भी भजते माम अनन्य। भगवान बार बार एक शब्द पे बहुत जोर दे रहे हैं। देखिए, अनन्य अनन्य अनन्य। अनन्य का मतलब क्या है कि उस परमात्मा के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। हम क्या करते हैं, हम जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और कोई परिस्थितियां यदि विपरीत हो जाती हैं, तो कभी बालाजी को सेवन करने लग जाते हैं, हे बालाजी महाराज ठीक कर दो, ये कर देंगे। बालाजी से नहीं हुआ तो दूसरे भगवान को पकड़ लिया, हे बाबा तुम ठीक कर दे। ये अनन्यता नहीं है। अनन्य का मतलब है आपका जो इष्ट है, जिसका आप ध्यान करते हैं, उसके प्रति समर्पण पूर्ण रूपेण, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति आ जाए। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और आपका समर्पण डिगना नहीं चाहिए। वो यदि डिग गया तो आपकी जो भक्ति है ना, वो अनन्य नहीं कहलाएगी। और भगवान कहते हैं, जो इस भाव से मेरे को प्राप्त होता है ना, अनन्य भाव से, उसे मैं फिर क्या करता हूं, भले वो कितना ही दुराचारी हो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि
न मे भक्त्या प्रणश्यति। मैं उसे क्षिप्रम मतलब शीघ्र ही, भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा बन जाता है। उसके सारे पाप, उसके सारे दोष, उसको मैं साइड कर देता हूं, इग्नोर कर देता हूं। आपकी भाषा में कहूं तो इग्नोर, माइंड ही नहीं करता कि ये पापी है, ये दुराचारी है, कुछ नहीं है। अनन्य भाव से मेरी शरण में आ गया तो मेरे लिए वो वही साधु है, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है सम्यक व्यवस्थित है। उसने अपनी बुद्धि में ये निश्चित कर लिया है कि मेरे लिए परमात्मा के अलावा अब किसी का भी अवलंबन नहीं है। फिर अनंत त्यागी भक्ति का भाव देखिए। और एक बात भगवान बार बार अब करते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तित्व मात्मानं मत्परायणः। और ये जो श्लोक है भगवत गीता में 9वें अध्याय का, भगवान ने इस श्लोक को 18वें अध्याय में फिर दोहराया है। ये उसकी 1.5 जो पंक्ति है वो तो भगवान ने एज इट इज कही है, खाली आखिर की जो अर्धाली है उसमें भगवान ने थोड़ा सा बात दूसरा कहा है, लेकिन यही बात भगवान जोड़ देकर, इसका मतलब क्या है, भगवान किसी बात को यदि रिपीटेंटली कर रहे हैं, रिपीटेंस कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उस बात में कुछ तो दम है। और क्या है, भगवान क्या आदेश कर रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो, अपने मन को मेरे में लगा करके भव मद भक्तो, मेरे भक्त बन जा, अपने मन को मेरे को समर्पित कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका पूजा पाठ ऐश्वर्य कुछ भी प्रसाद ये सब नहीं चाहिए, मुझे यदि कुछ चाहिए तो आपका ये जो मन है ना, ये मन, वो मुझे समर्पित करता हूं। और रामचरितमानस में यही बात भगवान ने सुग्रीव को कही, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। भगवान कहते हैं जो ये बात मेरे को कर देता है और मेरा परायण हो जाता है, उसके उद्धार की गारंटी मेरी है। तो भक्ति का जो भाव है बार बार भगवान रिपीट कर रहे हैं, मन मना भाव है, मद भक्तो मद यादी नमस्कुरु। 18वें अध्याय में भगवान ने ये बात रिपीट करती। भगवान फिर कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। तेषां मतलब बहुवचन आ गया, सतत युक्तानां, भगवान ने यहां कंडीशन लगाई है। सतत, आपकी जो भक्ति है ना वो ओकेजनल नहीं होनी चाहिए, आज आई कल नहीं चली गई, आज तो हमारे सब ठीक हो गया, हमें कुछ अच्छा फायदा हो गया तो हम प्रसन्न हो गए, भगवान आपको चलिए सवामणि का प्रसाद चढ़ाते हैं, वो करते हैं, आज आपको बढ़िया से श्रृंगार करते हैं क्योंकि आज तो आपने बहुत बढ़िया काम किया, एक लोटी लगा दी मेरे, तो चलिए आज ठाकुर जी का बढ़िया से श्रृंगार करेंगे। और वहीं कहीं प्रतिकूलता आ गई तो आज तो भगवान आपको तो ये खाना खिलाने भोज लगाने का समय नहीं है बात, आज तो दूध का भोग लगा लेते, काम चलाइए। हम तो बाहर होटल में खाना खा के आए, पार्टी करके आए हैं, भगवान को दूध का भोग लगा रहे हैं। भगवान कहते ऐसा नहीं, आपकी जो भक्ति है ना वो सतत होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए। सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, और प्रीतिपूर्वक, प्रेम से। तब मैं क्या करता हूं, ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। जो इस प्रकार से मेरी भक्ति करते हैं, इस प्रकार से मेरी सेवा करते हैं, इस तरह मेरी शरण में आते हैं, उन्हें मैं ऐश्वर्य, धन, संपत्ति ये सब नहीं देता, मैं क्या देता हूं, बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं। और जहां
सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। भगवान कहते हैं मैं उनको बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं। और इसलिए हे अर्जुन, तुमको कुछ नहीं करना है। सारे जो कौरव तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये वही हते नियत पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव शब्द साचे। तुम निमित्त होकर कर्म करो, मैं कर रहा हूं ये भाव नहीं है। मेरे द्वारा करवाया जा रहा है, मुझे ये कार्य करना है, ये भाव कर लो। कार्य तो हुआ है। भगवान ने 11वें अध्याय में सारा चीज जब अपना विराट रूप दिखाया, विश्व रूप का दर्शन किया, दिया अर्जुन को, तो सारा चीज दिखा दिया कि देखो ये सारे मेरे में लीन हो रहे हैं। तुमको तो मैं निमित्त बना रहा हूं, उठो युद्ध करो। और विश्व रूप का दर्शन कराने के बाद भगवान कहते हैं, अभी हम भक्ति योग में पहुंचे नहीं, थोड़ा सा समय मैं आपका लूंगा। आप लोग कोई बोर तो नहीं हो रहे ना? मैं चालू रखूं नहीं तो सीधा आ जाऊं? चलिए, क्योंकि देखिए ये विषय इतना गहरा है कि 1 घंटे के आधे घंटे के सत्र में इसको पूरा करना बहुत मुश्किल काम है। तो किसी भी बात को इस विषय पे आने से पहले उसकी भूमिकाएं, भगवान भक्ति की भूमिकाएं लाने, भगवान कहीं हमारी तरह तो नहीं है कि हम कुछ भी पहले अनर्गल बोल देंगे। भगवान ने भक्तियों की जो व्याख्या करी है, जो प्रमाण दिए हैं, वो भक्त की जो लक्षण बताए हैं, वो 12वें अध्याय में आके क्यों कहे? भगवान तो पहले ही बता सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान ने पहले ज्ञान पर चर्चा करी है, कर्म पे चर्चा करी है, सांख्य पे चर्चा करी है, और आते आते अपना विराट रूप भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया कि देखो मैं ही सब कुछ हूं। और फिर भगवान भक्ति योग पे आते हैं। तो भक्ति योग पे भगवान आने से पहले एक बात कहते हैं कि मुझे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ना हम वेदे न तपसा न दाने न चेज्जया शक्यम एवं विदो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा भक्त्या त्वदन्यया शक्य अहमेवं विदोर्जुनः या तुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तपः। मुझे न वेद से, न तप से, न दान से, न चिज्य, न यज्ञ से। शक्यम एवं विदोम दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। मुझे इन सब साधनों से नहीं पाया जा सकता। कैसे पाया जा सकता है? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवां विदोर्जुनः। और यहां फिर भगवान आगे कहते हैं कि केवल और केवल एक भक्ति ही ऐसा अवलंबन है जो मेरे को प्राप्त करने में आपका सबसे सरल साधन है। और इसलिए क्या करो? कहते हैं मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संगवर्जितः निर्वेर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। अब हम जिस भक्ति योग में प्रवेश करेंगे ना, वहां अर्जुन प्रश्न पूछेगा। उससे पहले भगवान ने यहाँ शर्तें बता दी अपनी कि किस प्रकार से भक्त जो है मुझे प्राप्त होना चाहिए। मत कर्म कृन मत परमो। निष्कर्मता की बात होगी। मत कर्म, जो भी कर्म तुम कर रहा है वो मेरे लिए। मत परमो मत भक्त संग वर्जित है। जितने भी कर्म आप कर रहे हैं वो मेरे लिए, मेरे भक्त बन करके करो।
और उसके साथ साथ संग वर्जित है, आसक्त मत हो। लेकिन कर रहे हो उसमें भी अपनी आसक्ति मत रखो कि मैं कर रहा हूं, नहीं तो कर्तृत्वाभिमान आ जाएगा। संग वर्जित है। और एक शर्त आगे और लगाई है, ये 5 बातें भगवान ने बताई, उसमें 3 बातें भगवान अपने लिए बता रहे हैं। मत कर्म कर, मत परमो, मत भक्त है। ये 3 बातें भगवान ने अपने लिए बता दी, 2 बातें जगत के लिए बता रहे हैं। निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव है। पूरे सर्वभूतेषु मतलब सब सारे जगत के लिए आपका निर्वैर भाव होना चाहिए, तब जाकर के आप जो है मुझे प्राप्त कर पाएंगे। और ये कह के भगवान चुप हो जाते हैं। तब अर्जुन की फिर प्रश्न उठता है और वहां पर भक्ति योग का जो 12वां अध्याय है वो प्रारंभ होता है, और जिसका पाठ हम लोगों ने सुना। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। भगवान को अर्जुन पूछते हैं, इस प्रकार जो पहले आपने बताया, इस प्रकार से आपकी जो भक्ति करते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन पूछते हैं, भगवान ये जो पहले बताया, इस प्रकार से जो निरंतर आपकी भक्ति करते हैं, और किस तरह की भक्ति करते हैं, ये चाप्यक्षर अव्यक्तम, जो अक्षर ब्रह्म और अव्यक्त की, मतलब यहां भगवान निराकार ब्रह्म की जो बात है वो कर रहे हैं, और जो साकार ब्रह्म की चिंता करते हैं, जो भगवान के साकार स्वरूप की पूजा उपासना करते हैं, उसमें से कौन श्रेष्ठ है। तेषां के योगवित्तमः, ये अर्जुन पूछते हैं। तो भगवान कहते हैं, मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्त तमा मतः। मय्या वेश्य मनो ये माम, अपने मन को मेरे में आवेशित करके, मेरे में लगा करके जो नित्य उपासते करते हैं, किस प्रकार, श्रद्धया परयोपेता, श्रद्धा से, वो मेरी नजर में युक्ततमा है। इस प्रकार भगवान काफी वर्णन करते हैं। आखिर में भगवान ने इस 12वें अध्याय भक्ति योग में प्रथम जो 10 श्लोक भगवान ने बताए हैं, उसमें मेरे को किस प्रकार की भक्ति का है वो बताया गया है, कि किस प्रकार के ज्ञानी की भक्ति को क्या वो है प्रभाव है, और सगुण साकार भक्ति का क्या प्रभाव है, ये बताते हुए भगवान कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये देखिए फिर शब्द आ गया अनन्य। भगवान इस बात पे बार बार जोर दे रहे हैं, अनन्य। ये तु सर्वाणि कर्माणि, जितने भी कर्म हैं, मयि सन्न्यस्य मत्परः, वो मेरे निमित्त करके और मेरे परायण होके करो। मैं कर रहा हूं ये नहीं, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। जो इस प्रकार कर्म करता है उसका मैं क्या करता हूं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम्। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात, मैं ऐसे भक्त को इस मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार कर देता हूं। भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम्।
मय्ये व मन आधस्व, मय्ये व मन आधस्व, अपने मन को केवल मेरे में लगाओ, और केवल मन को ही मत लगाओ। मयि बुद्धि निवेशय, क्योंकि जब तक ये हमारी बुद्धि है ना, इसका भी निवेश, इसका भी समर्पण भगवान के प्रति नहीं होगा, तो ये बुद्धि जो है तर्क करने लग जाती है। और जब तर्क जब करने लगती है तो अनन्यता का लोप होने लगता है। तो भगवान कहते हैं मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशय, निवेशसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशय। और जो इस प्रकार अपनी बुद्धि और मन को मेरे में लगा देता है, उसके उत्थान में कोई प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छान्तुम धनंजय। हे अर्जुन, अपने चित्त को मेरे में समाधान करो और स्थिर करो, तभी वो स्थिर हो पाएगा। और किस प्रकार? अभ्यासेन योगेन ततो बार बार अभ्यास करके और इस मन को मेरे में स्थिर करो। अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। और इस प्रकार अभ्यास करते करते और मेरे निमित्त कर्म को करते हुए ही भगवान कहते हैं तुमको सिद्धि की प्राप्त हो जाएगी। भगवान फिर करते हैं आगे अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। इस प्रकार का जो परिश्रम, जो उद्योग आप करेंगे, उसके सारे जो कर्म फल है ना, उसका त्याग करते हुए करिए। हम कर्म फल की कामना से कोई भी कर्म करेंगे तो भगवान कहते हैं ये भक्त का लक्षण नहीं है, उससे आपको मेरी प्राप्ति नहीं होगी। फल तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे यदि प्राप्त करना है तो कर्म फल का जो त्याग है वो करना पड़ेगा। और वो किस प्रकार होगा? श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। भगवान यह कहते हैं ज्ञान से, ज्ञान तो श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। और ध्यान के उपरांत कर्म फल का जो त्याग है, जो कर्म फल का त्याग करते हुए मेरा ध्यान करता है, उसे त्यागात् शांतिर अनंतरम, उसको अनंतर शांति की प्राप्त होती है। अर्थात आपको यदि शांति की प्राप्ति करनी है तो अपने कर्मों का जो भी फल है उसका समर्पण परमात्मा को करते हुए चलिए। और अब भगवान यहाँ पर भक्त के जो लक्षण है, इस भाग में भगवान ने टोटल 39 लक्षण बताए हैं भक्त के, कि मेरा जो भक्त है, जो मेरा भक्त होना चाहता है, उसमें कितने लक्षण होने, किस प्रकार के लक्षण होने चाहिए। भगवान इस पार्ट में उत्तरार्ध में 12वें अध्याय के ये सारी बातों का वर्णन करते हैं। अद्वेष्टा
सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमिः संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्त सच मे प्रियः। मय्यार्पित मनो बुद्धिर, अपने मन और बुद्धि को मेरे में अर्पण करने वाला भक्त किस प्रकार का होना चाहिए? अद्वेष्टा, किसी से द्वेष नहीं रखे। सर्वभूता नाम, जगत में जितने भी लोग हैं किसी से भी द्वेष उसका नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैत्री, सबके साथ मित्रता का भाव होना चाहिए। सबके प्रति करुण एवच, करुणा का भाव होना चाहिए। और उसके साथ क्या होना चाहिए? निर्ममो, मोह नहीं हो, आसक्ति नहीं होनी चाहिए किसी में भी। निर्ममो निरहंकार, और अहंकार शून्य होना चाहिए मेरा भक्त। सम दुख सुख क्षमिः, सुख और दुख, लाभ और हानि, जो भी परिस्थितियां मिलती हैं उसको समान भाव से देखने वाला होना चाहिए। और संतुष्ट, जो कुछ प्राप्त है वही पर्याप्त है। परमात्मा का प्रसाद मानते हुए, परमात्मा की कृपा मानते हुए सब परिस्थितियों में संतुष्ट जो रहता है, सततम योगी और निरंतर योगी, यथात्मा दृढ़ निश्चय होकर के और मुझसे जुड़ा हुआ रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगेर मुक्तो यः सच मे प्रियः। देखिए ये श्लोक थोड़ा सा ध्यान देने का बात है, भगवान इसमें बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, मनुष्य को सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है ना, वो अपने से नहीं होती है, वो दूसरों की उन्नति देख के परेशान होता है। वो अपनी उन्नति से उतना ज्यादा प्रसन्न नहीं है। वो खुद जितना उन्नति कर रहा है, विकास कर रहा है, वो कर रहा है, वो सारा ठीक है, उससे उसको उतनी ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती। लेकिन पड़ोसी क्यों उन्नति कर रहा है, सामने वाला क्यों विकास कर रहा है, उसका क्या, अरे अच्छा ये तो ठीक है, उससे उसको उद्वेग होता है। भगवान कहते हैं इस तरह का जो उद्वेग जिसको नहीं प्राप्त नहीं होता है। और हर्षा अमर्ष भयोद्वेगीर, हर्ष मतलब प्रसन्नता, और अमर्ष, अमर्ष का मतलब है ईर्ष्या। हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्त है, जो इन ईर्ष्या से और हर्ष से, भय से और उद्वेग से मुक्त है। सच में प्रिय, वो मुझे प्रिय लगता है। और उसके लिए उसको क्या, भक्त को क्या होना, कैसे होना चाहिए? भगवान कहते हैं अनपेक्ष शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। मुझे तो ये श्लोक बहुत प्रिय लगता है। क्यों लगता है? कि आप यदि इस श्लोक का एक थोड़ा सा भी अपने जीवन में उतार लेंगे ना, तो आपको कभी भी मन में संताप नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भगवान यह कहते हैं अनपेक्ष, क्योंकि हमारे मन का, कष्ट का, अवसाद का, दुख का यदि कोई कारण एकमात्र है तो हमारी क्या है? आशाएं और अपेक्षाएं। हम दूसरे से आशाएं और अपेक्षाएं ज्यादा रखते हैं और कभी भी आशाएं पूरी होती नहीं। तो जब आशाएं पूरी नहीं होती, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो क्या होगा? आपको कष्ट होगा, मन दुखित होगा। भगवान कहते हैं अनपेक्ष है, सुचिर दक्ष है,
अनपेक्ष तो रहिए, किसी से आप आशा और अपेक्षा मत रखिए, लेकिन सुचिर दक्ष है। आपका जो कर्तव्य है ना, उसमें आपको दक्ष रहना होगा, उसमें आपका आलस्य, उसमें आपका प्रमाद, उसमें आपकी लापरवाही नहीं चलेगी। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यतः। उदासीनो, उदासीन का मतलब निराश होना नहीं है। आपको जो प्राप्त है ना, जो संसाधन आपको प्राप्त है, जो कुछ भी आपको प्राप्त है, उसको आप भोग रहे हैं, लेकिन आप उससे लिप्त नहीं हैं। उनके प्रति आपका भाव जो है वो सब समय उदासीनता का भाव रहता है। ठीक है, हो रहा है अच्छा तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है। ये है उदासीनता। गतव्यथा है, जो भूतकाल में बीत गया, जिसकी व्यथाएं चली गई, जिसको जो व्यथाओं, जो भूतकाल का चिंतन नहीं कर, गतव्यथा है। सर्वारंभ परित्यागी। अब यहां पे देखिए, सर्वारंभ का मतलब क्या हुआ? सर्वारंभ परित्यागी, सर्व आरंभ। सर्वारंभ का भगवान यहां कहना चाहते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में आपका जो कर्तृत्वाभिमान है कि ये कार्य मैं कर रहा हूं, उसका त्याग है। सर्वारंभ परित्यागी। मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो निमित्त हूं, मुझसे करवाया जा रहा है। अब मैं यदि यहां बैठ के सोच लूं कि मैं प्रवचन कर रहा हूं तो ये मेरी भूल है। मुझे निमित्त बनाया गया है, आपको निमित्त बनाया गया सुनने के लिए। ये हम इस भाव से यदि हम ये सोचते हैं कि ये मैं कर रहा हूं, यही इसका त्याग, जो सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अगला लक्षण बताते हैं, यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। यो न रिष्यति न द्वेष्टि, जिसको किसी भी प्रकार का कोई हर्ष भी नहीं है, न द्वेष है। जो हमें कोई अच्छी बात प्राप्त हो गई तो उसमें हम खुशी से फूले समाये रहे हैं, ढिंडोरा पीट रहे हैं, वो भी नहीं है। हो गया, ठीक है, अच्छा है। न द्वेष्टि, न किसी प्रकार का कोई द्वेष भी है हमारे मन में। न शोचति न कांक्षति, मैं शोक भी नहीं करता। यदि कोई बात, ऐसे घटना, दुर्घटना, कोई विचार ऐसा यदि घटित हो जाता है, हम उसी की चिंता में डूब जाते हैं। भगवान कहते हैं न शोचति न कांक्षति, न उसकी चिंता करता है और न उसकी आशा करता है, इच्छा करता है। कांक्षति मतलब इच्छा। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ जितने भी कर्म हैं सबका परित्याग कर देता है। वो ये मान के नहीं करता है कि मैं जो करने लायक कर्म है वो करता हूं तो मैं कर रहा हूं, और जो निषेध कर्म है उसका मैं नहीं परित्याग कर देता हूं। इस प्रकार का जो भक्त है, भक्तिमान्य है, समय प्रिय, वो मुझे बहुत प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। इस प्रकार भगवान ने ये 39 लक्षण भक्त के बताए हैं कि ये जितने लक्षण किसी भी व्यक्ति में यदि है, ऐसा भक्त मुझे सबसे प्रिय है। समय शत्रु च मित्रे च, सभी के प्रति समता का भाव। ये मेरा मित्र शत्रु नहीं है, ये मेरा मित्र नहीं है, जो है सब समान है, सबके प्रति एक समभाव जिसको रखता है। और साथ ही साथ तथा मानापमानयो,
मुझे मान हो गया, मिल गया तभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा अपमान हो गया तब भी मैं उसी स्थिति में हूं, वो मुझे विचलित नहीं करती। शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म। ज्यादा ठंड पड़ रही है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, भयंकर गर्मी पड़ रही है तब भी वो शांत है। सुख दुखेषु, सुख हुआ तो ठीक है, दुख आ गया तब भी ठीक है। सम, इन सभी में जो समान भाव रखता है, सम भाव से देखता है, संग विवर्जित है, और जिसकी किसी में भी आसक्ति नहीं है, आसक्त नहीं होता। भगवान कहीं से भी कर्तव्य से च्युत होने की बात नहीं करते हैं। आप परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, राष्ट्र में रहते हैं, तो आपके जो कर्तव्य हैं वो करने हैं, लेकिन उसके साथ में आपको अटैच नहीं होना है। आप सब समय डिटेच रहिए, कर्तव्य भाव से करते रहिए। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, आपने किसी ने आपकी निंदा कर दी, किसी से तुलना कर दिया, ये तो वो है, ऐसा है, वैसा है, तो आप क्रोधी हो गए, और आपकी स्तुति कर दी, आपको प्रशंसा कर दी, तो आप फूल के कुप्पा हो गए। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। इन सभी परिस्थितियों में कोई आपकी निंदा करे, कोई आपकी प्रशंसा करे, कुछ भी करे, उन सब में आप मौन जो रहता है और सभी प्रकार से संतुष्ट रहता है। संतोष का भाव जिसके मन में रहता है, ये न केनचित्, किसी भी प्रकार से। अनिकेत है, अनिकेत का मतलब होता है आकाश। निकेत का अर्थ होता है घर, और अनिकेत का अर्थ होता है आकाश। अनिकेत का मतलब घर छोड़ना नहीं होता है। हम लोग साधारण भाषा में निकेत को यदि समझेंगे, अनिकेत लगा दिया तो सोचेंगे घर को छोड़ देने वाला, ऐसा नहीं है। घर में रहते हुए भी उस घर से वो आसक्त नहीं है, उस घर से वो लिप्त नहीं है, उस घर से वो जुड़ा हुआ नहीं है, मन से वो त्यागी है, विरक्त है। किस प्रकार कि देखिए आकाश है, आकाश में अनेकों प्रकार के बादल आते हैं, अनेकों प्रकार की वायु चलती है, अनेक प्रकार का वो होता है, लेकिन आकाश कभी उसके बोझ से कभी नीचे आता है क्या? वो वहीं स्थिर है, उस पर न फर्क पड़ता है। साफ भी है, आसमान साफ है तो भी वो चमक रहा है, उस बादलों से ढक गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जगह से नहीं है। कहने का मतलब इसका अर्थ है अनिकेत है। आपके किसी भी प्रकार के, आपके परिवार में कोई आ गया ठीक है, चला गया ठीक है, इसको कहते हैं अनिकेत है। स्थिर मतिर, इस प्रकार जिसका बुद्धि जो है ना स्थिर है, किसमें? परमात्मा, संसार में नहीं। जिसकी बुद्धि संसार में है उसकी बुद्धि को स्थिर बुद्धि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो तो बदल जाए, मन के चल रही है, वो बुद्धि मन के द्वारा संचालित हो रही है। लेकिन जो स्थिर बुद्धि है वो मन के द्वारा संचालित नहीं होती, वो स्थिर हो जाती है। वो इन सब प्रपंचों से, इन सब घटनाओं से प्रभावित नहीं होती है। भक्तिमान में प्रियो नरः, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और इस प्रकार ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। भगवान कहते हैं इस प्रकार ये जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर के और मेरे ऊपर किए हुए धर्म जो मैंने उपदेश की ऊपर बताया है, इसका जो पालन करता है, निष्काम भाव से करता है, ऐसा भक्त भक्तास्ते अतीव में प्रिया, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय लगता है। ओम तत्सदिति
श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणम् अस्तु। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणम् अस्तु। हरये नमः हरये नमः हरये नमः। इस अकिंचन से जो कुछ भी इस बुद्धि से इस मेरे सद्गुरुदेव की प्रेरणा से जो कुछ बन पाया, पत्रम पुष्पम के रूप में मैंने आपको प्रसाद स्वरूप वितरित किया। आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, उसके लिए मैं आप सबका और विशेष रूप से नागौरी परिवार का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और कार्यक्रम के समापन से पूर्व जिस प्रकार हमने भगवान की प्रार्थना से इसका शुरुआत किया, आपसे 5 मिनट का समय और मैं लेता हूं। अब भगवान से एक और प्रार्थना करेंगे और ये है प्रसाद दान। आप सबको पत्रक मिला हुआ है। ये प्रसाद दान जो है वो संत ज्ञानेश्वर महाराज ने, जो मेरे सद्गुरुदेव यहाँ विराजमान है, इन्होंने जब गीता पर अपनी भाष्य लिखा, गीत जिसको हम ज्ञानेश्वरी के जाम नाम से जानते हैं, उसके लिखने के पश्चात परमात्मा से जो प्रसाद मांगा है कि ये ठाकुर, मैंने आपकी ये जो वांगमयी सेवा करी और इस शरीर से भी जो कुछ वांगमयी सेवा हम आज ठाकुर की कर पाए, तो आपसे एक प्रसाद मांगते हैं। बहुत सुंदर भाव है, आप मेरे साथ इसको गाएंगे, उसके बाद हम विश्राम की ओर जाएंगे। विश्वात्मक परमात्मा अब इस वाग यज्ञ से राजी हो, प्रसन्न होकर मुझे प्रभो बस यह वरदान प्रसादी दो। दुष्टों की वक्रता छूटवे, सत्कर्मों में निरत रहे, जीव मात्र से सबसे सबकी अटूट मैत्री हो जाए, अंधकार पापों का मिट कर स्वधर्म रवि हो जाए उदित, प्राणी मात्र को मिले वही जो उन्हें रहा हो चिरवांछित, वर्षा सब विध मंगलता की करने वाले संत जना, भूमंडल पर सदैव उनका सबसे मंगल हो मिलन। सचल कल्प तरु के उपवन जो बोल रहे अमृत नागर, सजीव चिंता मणि समूह के मानो ये बस गए नगर, लांछन रहित चंद्रमा मानो ताप रहित रवि अथवा जो, ऐसे सज्जन मिले सभी को बन समधी सम आप्त अहो, तीनों लोकों
के वासी हो, सकल सुखों से पूर्ण सदा, आदि देव को भजे निरंतर, प्रेम भाव से सभी सदा। और विशेष रूप से जिनका जीवन धन यह ग्रंथ रहे, यह परलोक कहीं भी उनके विजय सर्वदा साथ रहे। यह सुनकर विश्वेश्वर बोले, यही मिलेगा प्रसाद दान, पाकर यह वर ज्ञानेश्वर भी हुए पूर्ण आनंद मगन, हुए पूर्ण आनंद मगन, हुए पूर्ण आनंद मगन। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरु देव की जय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। जय श्री कृष्ण।